वेलकम एवरीवन। समतल त्रिकोणमिति के अंदर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आज हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका सॉल्यूशन जो है वो मिलने वाला है आपको। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप समतल त्रिकोणमिति के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें से जाके जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हैं। आज हम इसका सेकंड चैप्टर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट है, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी कंसेप्ट थे कि एंगल्स को सॉल्व किस तरह से किया जाता है, उसमें इसी तरह इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाले कंसेप्ट कम हैं। जो कुछ फार्मूलाज हैं, जो फार्मूलाज आपको याद करने हैं और उन फार्मूलाज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर के अंदर है। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इसके, वो आप देख सकते हैं कि चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसमें जो ज़्यादातर यूज़ होंगे वो कुछ इस तरह के कंसेप्ट यूज़ होंगे कि आपको ये सारे फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आपने नहीं लिखे हैं तो इन फार्मूलाज को ज़रूर लिख लें, और ये याद भी होने चाहिए कि इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस हैं उनमें ये फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो यूज़ तभी करेंगे जब पहले से आपको याद होंगे। तो एक बार आप लिख सकते हैं इनको कि ये सारे फार्मूलाज हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक में से देख के ही लिख सकते हैं, और नहीं है तो आप पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल हो सकती है, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो अभी हम इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी एक्सरसाइज है। इसके एग्जांपल्स के क्योंकि सॉल्यूशन साथ में दिए हुए हैं तो वो आप देख के भी समझ सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये तो एक्सरसाइज है, आप देख सकते हैं, और कुछ 10 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो सारे ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शेयर करेंगे यहाँ पे। अब देखो फार्मूलाज हैं, अब वो डायरेक्ट यूज़ होंगे। यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि आप अपने पास में लिख के रखें फार्मूलाज को, और जो बुक है तो बुक में से साथ में देख के और वहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है साइन 105 डिग्री। तो साइन 105 डिग्री, जब भी कोई कोण इस तरह से चेंज नहीं होता है, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई कोण 90 से कुछ प्लस माइनस करके, मीन्स जो एंगल आपको आते हैं, जैसे 45 डिग्री का मान आता है, 60 डिग्री का मान आता है, 90 का आता है, 30 डिग्री का आता है। तो अगर वो सारे ये मान यूज़ करके और हम कुछ 90 के प्लस माइनस में, या 360 के प्लस माइनस में, या 180 के प्लस माइनस में, 270 के प्लस माइनस में अगर हमको एंगल मिल जाता है तो हम वो वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में या पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो वो चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़ लें। लेकिन कुछ एंगल्स ऐसे हैं कि हम उनको उस तरह से चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब ये है 105 डिग्री, अब 90 के प्लस माइनस में 90 प्लस करेंगे तो 90 प्लस 15 डिग्री करना पड़ेगा, और 15 डिग्री का मान हमें आता नहीं है। या अगर कुछ और में इसको चेंज करेंगे आप, क्योंकि 90 के बाद में डायरेक्ट हम 180 पे जाते हैं, तो 180 और इसमें तो डिफरेंस ही काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो उस तरह से भी चेंज नहीं कर सकते। 75 डिग्री का डिफरेंस है, 75 का भी मान आपको नहीं आता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि जिनको हम ऐसे एंगल्स के सम में लिख सकें जिन एंगल्स के मान हमको आते हैं। जैसे हमने इसको लिखा है 60 प्लस 45, क्योंकि 60 डिग्री का भी मान हमको पता होता है किसी भी एंगल के लिए, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, और 45 डिग्री एंगल का मान भी पता होता है। तो जैसे ही हम इस 105 को लिखेंगे 60 प्लस 45, वैसे ही इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, मान रखेंगे। अब ये दो मान है, साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, और साइन 45 1/√2 होता है। कॉमन ले यहाँ पे एलशियम ले लेंगे, एलशियम लेके आंसर आ जाएगा ये। इसी तरह कॉस 105 डिग्री का है, उसको भी ऐसे ही लिखा है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगला क्वेश्चन है साइन 22 डिग्री, साइन 38 डिग्री, कॉस 22 साइन 38 डिग्री। तो इसमें आप इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो ये देखो पहले तो
देखो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप 38 डिग्री को क्योंकि 60 माइनस 22 करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 38 को 60 माइनस 22 करके लिख दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उससे ये एक मेथड कौन सा है कि जब आपको पूरा जो शॉर्ट मेथड नहीं आता है, डायरेक्ट आपके फार्मूला माइंड में नहीं है, लेकिन अगर आपको फार्मूला आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इस फार्मूले को देख के समझ सकते हैं कि ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, मीन्स ए बी साइन कॉस कॉस साइन। तो ये जो फार्मूला होता है वो साइन ए प्लस बी का होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 22 प्लस 38 डिग्री। दोनों तरीके से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। मैथ के क्वेश्चंस का कोई ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन का एक ही पैटर्न है सॉल्व करने का, हम अलग अलग तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ये मेथड अप्लाई किया, थोड़ा बड़ा है, और अगर आपको नहीं आता है तो और डायरेक्ट आप देख के समझ सकते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं कि साइन 22 प्लस साइन 38 ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, और साइन 22 प्लस साइन 38 ये टोटल मिला के हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये जस्ट एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। अगर ये कंपटीशन लेवल के लिए है कि आपको डायरेक्ट जो है वो फार्मूलाज पे अच्छे आपकी कमांड है, सारे फार्मूलाज देख के पहचान सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखो ये साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, इस तरह से बन तो रहा है फॉर्मूला कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस तरह से कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको। लेकिन आप यहाँ पे जब देखेंगे तो ये जो मान है वो सॉल्व हो सकता है। तो दोनों ही तरीके हैं, जैसे हमने इसको किया वैसे आप इसको कर सकते हैं कि जैसे 62 को लिख लिया 45 प्लस 17, और इधर भी 62 को लिख लिया 45 प्लस 17, और डायरेक्ट फार्मूला आप देख के समझ सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, जिसको आप लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। ए हम बड़ा ले लेंगे यहाँ पे कि 62 माइनस 17, और इसको आप घटाओगे तो ये बनेगा कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो ये जस्ट एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी न्यून कोण हो एवं साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13। तो यहाँ पे ये मान निकालना है साइन ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का। तो मान निकालने के लिए पहले देखो साइन ए प्लस बी का मान पूछा है। साइन ए प्लस बी का मान जब निकालेंगे तो उससे पहले साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे साइन ए तो दिया हुआ है लेकिन कॉस ए नहीं दिया हुआ, ऐसे ही कॉस बी तो दिया हुआ है, साइन बी नहीं दिया हुआ, जो यहाँ पे यूज़ आ रहे हैं। ये आप देखेंगे तो ये पाइथागोरस त्रिक है जो समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट काम आती है। आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा कि ये 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक होती हैं, और 5, 12, 13 ये भी पाइथागोरस त्रिक होती हैं। ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो डायरेक्ट हम देख के पहचान सकते हैं, जैसे 6, 8, 10 होती है पाइथागोरस त्रिक, 4, 5, 3, 4, 5 होती है। तो ऐसे ही ये पाइथागोरस त्रिक है। तो अब आपको वो 10th क्लास की तरह पूरा मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया और फिर आधार निकाला, और वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन ए ये है तो कॉस ए हो जाएगा 3/5। अगर किसी को ये कंसेप्ट नहीं आता है तो वो एक बार देख सकते हैं। देखो ये है साइन ए बराबर 4/5। अभी हमने लिखा कैसे है डायरेक्ट कॉस ए का मान और साइन बी का मान, कि साइन ए 4/5 दिया हुआ है। ये हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में अप्लाई होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये है लंब बटा कर्ण, ये तो आप जानते ही हैं।
लंब 4 है और कर्ण है इसका 5। तो ये पाइथागोरस अगर हम प्रमेय इसके अंदर अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और बराबर लंब यानी 4 का स्क्वायर और आधार यानी 1 का स्क्वायर। आधार पता नहीं है तो यहाँ पे ये आ जाएगा 25 बराबर 16 प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर का मान आया 25, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 16 बराबर 9 और 9 होता है 3 का स्क्वायर, इसलिए आधार का मान आ गया यहाँ पे 3। तो अब आप यहाँ से क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता चल गई, अब आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। हमको सिर्फ क्या चाहिए, कॉस ए, और कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण यानी 3/5, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिखा है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ किया है 12/13 में। तो 12/13 का मतलब है ये इस तरह समकोण त्रिभुज, 12 आधार, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये आधार और कर्ण 13, तो इसमें भी आप करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5। तो ये कंसेप्ट यूज़ करके हमने मान रख दिए और मान रख के जो आंसर आया वो यहाँ पे फर्स्ट में आया 63/65 और यहाँ पे ये मान इस तरह से आया है। इसमें एलशियम ये मान आ गया, इसमें आप एलशियम लेके और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वैसा ही क्वेश्चन है, साइन ए का मान दिया हुआ है 1/√5। 1 मतलब इसका लंब है, √5 कर्ण है, तो आधार आ जाएगा यहाँ पे। हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 5 - 1 4 और 4 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए आधार आ गया 2। ऐसे ही साइन बी दिया हुआ है, दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये साइन बी, इसका मान दिया हुआ है 1/√10, तो एक लंब और ये √10 इसका कर्ण, तो 10 का √10 का स्क्वायर 10 होगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 9 आएगा और 9 होता है 3 का स्क्वायर। इस तरह से ये मान जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो साइन ए ये है तो हम कॉस ए निकाल सकते हैं, और साइन बी है तो कॉस बी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 मान पूछे हैं। एक तो साइन ए प्लस बी का मान पूछा है यहाँ पे, हाँ, कि जो a प्लस बी है वो सिद्ध करना है, π/4 आना चाहिए। तो हम कि a प्लस बी के आगे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात रख सकते हैं, आप साइन रखो, कॉस रखो, कोई सा भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन और कॉस के अकॉर्डिंग मान निकाले हैं। तो साइन रख दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और मान रखे तो मान आए 5/√50। √50 को लिख सकते हैं 5√2, 5 × 5 × 2 आएगा अंडर के अंदर, तो ये 5√2 कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/√2। 1/√2 साइन π/4 का मान होता है, इसलिए a प्लस बी का मान आ गया π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 15 - sin 15। अब 15 डिग्री का मान डायरेक्ट हमको आता नहीं है, यहाँ पे जो डायरेक्ट दिया हुआ है सिद्ध करना है कि ये जो आंसर आएगा वो आएगा 1/√2। तो अब क्योंकि फार्मूलाज आपने लिख लिए हैं, याद भी कर लिए, तो अब चीज़ को देखते ही, किसी भी क्वेश्चन को देख के उसका पैटर्न दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो सकता है। कि 15 डिग्री है, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 - 30, कि उस तरह से 15 डिग्री का मान आ जाएगा। और ये फार्मूला हमको आता है कि cos a - b और sin a - b, या cos a + b sin a + b। अब ये फार्मूलाज अब आपको आ गए, तो किसी भी एंगल को इस तरह से चेंज करने की कोशिश करें जो मान पहले से आते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 45 - 30, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, cos a cos b + sin a sin b। कॉस में माइनस है तो प्लस आता है, और प्लस है तो माइनस आता है। साइन में जो मान अंदर है वही इसके बीच में भी आता है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। साइन में इंटरचेंज चलते हैं, साइन कॉस, कॉस साइन, और कॉस में कॉस कॉस साइन साइन चलते हैं। इस तरह से ये याद करते हैं फार्मूलाज को इनको। तो फार्मूला रख दिया दोनों का और मान रख दिए, 45 30 के मान हैं सारे, तो मान रख दिए और लास्ट में आंसर आ गया इसका 1/√2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, साइन a - b अपॉन कॉस a cos b, साइन b - c अपॉन कॉस b cos c, और ये आंसर आना चाहिए 0 पूरा।
फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्लस में होता है तो फिर कुछ ना कुछ कंसेप्ट जो दिया है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन माइनस में है। अब ये चाहे त्रिभुज का कोण हो चाहे चतुर्भुज का, अब लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, देखो तीनों जगह हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन का। अब आप यहाँ पे भाग लगाएंगे, जब फर्स्ट में भाग लगाएंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ए बटा कॉस ए, और साइन बटा कॉस टेन होता है तो टेन ए बचा। अब भाग इसमें लगाएंगे तो कॉस में से कॉस ए कैंसिल, बचा साइन बी अपॉन कॉस बी, तो ये आया माइनस का टेन बी, माइनस बीच में है। सेम ऐसे ही यहाँ लगाएंगे तो टेन बी माइनस टेन सी आएगा, और यहाँ लगाएंगे तो टेन सी माइनस टेन ए आएगा। तो ये अल्टरनेट है, देखो एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में और आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी जहाँ पे a प्लस बी या b प्लस सी लिखा है तो जहाँ जहाँ जो लिखा है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे कॉस a प्लस बी का, यहाँ कॉस b प्लस सी का, और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ये साइन c माइनस a का। तो यहाँ से साइन b कॉमन लेके और आंसर आ गया साइन बी साइन सी माइनस ए, जो राइट हैंड साइड है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो फॉर्मूला आपको लगता हुआ दिख रहा है ए माइनस बी का या ए प्लस बी का, जो भी फॉर्मूला आपको अप्लाई होता दिख रहा है वो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और आंसर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा इससे। तो अब ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको सॉल्व कब होंगे खुद से, कि जब आपको पहले फार्मूलाज याद होंगे। तो फार्मूला याद करने, जितने भी फार्मूलाज हैं सब याद करने बहुत ज़रूरी हैं। तो बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा कहीं सामने लगा के रखेंगे उनको कि जिससे वो दिखते रहें फार्मूलाज। तो जहाँ भी आप अपने स्टडी करने के लिए बैठते हैं वहाँ पे अपना वो पेज लेके बैठें, तो वो बार बार देखने से या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से फार्मूलाज जो है वो याद हो जाते हैं। और नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एन प्लस 1a और माइनस साइन स्क्वायर एन ए, इसका मान जो है वो प्रूफ करना है कि साइन 2n प्लस 1a साइन a आएगा। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला एक यूज़ करना है हमको। ये साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख रहा है, एंगल अलग अलग है, यहाँ पे n प्लस 1a है और यहाँ पे na है। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का मान होता है साइन a प्लस b साइन a माइनस b। तो वह फार्मूला हमने यहाँ लगाया, साइन a प्लस बी, a का मान है n प्लस 1 इंटू ए और b का मान है n a, दोनों जोड़ दिए और फिर दोनों में से एक दूसरे में से घटा दिए। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये 2n प्लस 1 हो जाएगा और घटाएंगे तो ये 1 बचेगा, इसलिए ओनली साइन a। इसी तरह आप ये 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इस तरह से बन रहा है फॉर्मूला। ए बी एंगल सेम है, यहाँ भी ए बी, साइन कॉस कॉस साइन, तो ये डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी। तो ए है π/3 माइनस थीटा और बी है π/6 प्लस थीटा। ये माइनस थीटा प्लस थीटा तो हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा π/3 प्लस π/6 और दोनों जोड़ के हो जाएंगे π/2। ये 30 डिग्री का मान है ये वाला, और ये 60 डिग्री है, तो दोनों जुड़ के ये 90 डिग्री रेडियन में दिया हुआ है और आंसर साइन π/2 1 होता है, इसलिए आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू ए और कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू बी हो तो सिद्ध कीजिए। कॉस ए प्लस बी का मान होगा ये और साइन ए प्लस बी का होगा ये। इसके लिए कुछ कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे कि जो गिवन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि ये साइन ए प्लस बी है। जो फार्मूलाज अभी शो किए थे आपको, उनमें एक साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला है, वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो होता है 2 साइन सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2। तो वो फार्मूला अप्लाई करें तो ये एक इक्वेशन आई हमारे पास। ऐसे ही कॉस में भी फार्मूला अप्लाई किया कॉस सी प्लस कॉस डी का, जो होता है 2 कॉस सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2। तो ये यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम इसका भाग लगाएंगे पूरे का इधर,
इस पूरे का भाग लगाएंगे। यहाँ पे ये देखो ये मान आ गया इधर, तो कि ये मान आया और ये a, और इसमें हमने जो यहाँ मान निकाला है उसका भाग लगा देंगे समीकरण नंबर 2 का। जब 2 का भाग लगाएंगे तो ये cos a माइनस बी बाई टू, cos a माइनस बी बाई टू ये तो हो जाएगा कैंसिल, और ये बचेगा tan a प्लस बी बाई टू, जिसका मान आया a बटा b। अब डबल एंगल वाला फॉर्मूला एक यूज़ होगा कि हम जानते हैं कि sin 2x जो होता है वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। sin 2a के दो फार्मूला है कि 2 sin a cos a और या फिर 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर a। एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा है, a है, x है, जो भी। तो ये साइन में जो 2 वाला फार्मूला है वो यहाँ पे यूज़ करना है कि sin 2x इक्वल टू ये होता है, cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ पे अब आप tan x की जगह रखेंगे a प्लस बी बाई टू, और ये फार्मूला पूरा का पूरा हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से मान आएंगे। cos 2x का मान ये होता है, इसमें x की जगह रखेंगे हम a प्लस बी बाई टू, तो यहाँ पे a प्लस बी बाई टू रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गई, यहाँ तो बचा a प्लस बी, और यहाँ पे हमने मान रख दिए। tan a प्लस बी बाई टू का मान था a बटा b, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट में करना है, मान रख देंगे, मान रखेंगे तो यहाँ पे वही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बचेगा। यहाँ पे हम मान रखेंगे तो ये 2 tan a प्लस बी बाई टू है, तो जिसका मान है a बटा b। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में रख देंगे। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 2a अपॉन बी, और यहाँ बनेगा ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको इधर ऊपर ले आएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये b से एक b कैंसिल हो जाएगा और एक b आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो साइन का मान आया साइन a प्लस बी इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी के साथ में जो ये 2.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको सॉल्यूशन और वीडियोस कैसी लग रही हैं अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें, और उसके अलावा अदर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। नोट्स आपको चाहिए या बुक्स की PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ पढ़ते रहिए।